व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने का, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो जिन्होंने कहा जी डिलीट किया, हमने किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया, पता नहीं आपको क्यों लगा ऐसा। तो मुझे बाहर के मुल्क से एक आया तोहफ़ा जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मिंटू फैमिली और अलीवीर की जहाँ लगी है रेस जी, जहाँ मिंटू फैमिली के साथ इनके लगे मैच और ये 3 बार हारे अलीवीर साहब और वो जीते हैं। तो सर्दी में अब मुझे नहीं पता उन्होंने इनको गर्म पानी में नहलाया है कि इनको ठंडे पानी से नहलाया। तो अलीवीर साहब तो अपना मामा हो वॉशरूम, सकता है वो अंदर, क्या पता गर्म से हाँ, नहा रही है तो ठंडे से। वॉशरूम दिखा रहे थे जी जहाँ वो कपड़ों समेत नहा रहे और मुसलसल नहाते रहे। तो हुमैरा बाहर रोला डाल रही थी और वो मियाँ बीवी उधर। तो काफ़ी पनिशमेंट दे रहे थे। तो फिर एक उसने कहा कि तुम गदागर बन के मांग के दिखाओ। तो उसने कहा नहीं, अल्लाह ना करे, मैं अल्लाह ताला को मंगना, मैं किसी बंदे को नहीं मंगदा है, मैं कभी भी पनिशमेंट पूरी करांगा ये वो। तो उसने कहा अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं गुस्सा आ रहा है, तुम लोग तो टिकटॉक पे मशहूर हो, तुम गुस्सा करते हो ये वो। तो जी पूरा टाइम अलीवीर को वो उन्होंने पनिशमेंट जो दी हुई थी, तो अलीवीर नहा रहे थे। और जी जिस तरह वो मेरा कहती नहाते हैं असी, तो वो बेचारा फिर पता नहीं कितनी देर नहाता रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि टिकटॉक पे क्या हो रहा है। टिकटॉक पे भी तो बंदा वो वही मांग ही रहे और क्या कर रहे हैं, इसको भी तो मांगना ही कहते हैं ना। तो मुझे समझ नहीं आती तो कहाँ बैठ के ये क्या होता है। तो जी हमें जो कमेंट आए हुए थे इतने अच्छे अच्छे कि ताहिरा जो बीबी हैं उन्होंने अपने सारे कमेंट डिलीट कर दिए। तो देखिए जी अब जो बहन भाइयों ने किए हैं तो कोई बात नहीं, वो किसी और की जाके वीडियो पे कमेंट कर देंगे। तो काम की मुझे समझ नहीं आई इन लोगों की। एक जस्ट इन्होंने हंडिया बनानी होती है और तवी पे रोटियां बनानी होती है। तवी पे मुझे इनको तो रोटियां भी नहीं बनानी आती। तवी पे हम लोग जब तवी पे बनाया करते थे, हम एक वक्त में 3 रोटियां बनाया करते थे। ये वो तवे वाला हिसाब है, एक एक रोटी। और ये तवे पे भी ना रोटी सेक के बनाती हैं, सेके के साथ। इनके तरीके ही अलग है। और एक इन्होंने हंडिया बनानी होती है। और जब सारे मेहमान हो तो शोरबे वाला चिकन का सालन होता है। जब अलीवीर हुमैरा हो तो इन्होंने वो गिरी वाला गिरी वाला सालन। सालन बनाना, तो एक जस्ट, हांडी का इतना रोला हाँ। डाला हुआ है। तो दूसरी बात जी, जब देखे बेटियां आती है ना, तो बेटियों को अपने घर का खुद ही बड़ा पता होता है। तो उनकी ज्यादातर कोशिश होती है कि हम खुद बना लें। और एक दिन का मेहमान होता है, 2 दिन का होता है, फिर जब आके माशाल्लाह बंदा कोई हफ्ता और 2 जब हफ्ते इतना रहे ना, अपने टब्बर के साथ है ना तो फिर हाँ, मेहमान नहीं होता। मेरी आपी है, वो आती है ना तो आते ही किचन में वो खड़े हो किचन जाते में हैं। मेरे साथ खड़ी हो क्योंकि जाती है। माशाल्लाह वो 9th क्लास 8 या 9th में थी जब से उसने माशाल्लाह से हंडिया बनाना सीख ली थी। और वो हंडिया बनाती थी। जब शादी हुई उसके बाद परी के मामा ने खाना बनाना शुरू किया, तो माशाल्लाह से उसको आदत है आती। और ये अगर ये चाहते हैं इसकी भाभी और ये दोनों आप ही के साथ लग जाते हैं किचन में, आराम से खड़े होके खाना बनाया। जहाँ एक बंदे ने बनाना, 2 बंदे मिलके जल्दी बना लेते हैं। हमारे बिल्कुल। शहरों में जिस तरह आपको पता है 2-2 3-3 चूल्हे होते हैं। तो उधर हम अपनी नानों के घर भी जाते हैं तो उधर भी जाके, तो अब मैं अम्मी के घर गई तो आगे दूसरी सिस्टर के घर गई, तो जो मेरी सिस्टर पुलिस में होती हैं वो भी उधर आ गई। तो उन्होंने फौरन से खड़े होकर चाय बनाई सबके लिए। खाना बना हुआ था, उन्होंने ओवन में गर्म करके सबको खिलाया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जिसका घर है वही करे। जब बहनें भाभियाँ, तो काम करने से बंदा थकता नहीं है। मुझे समझ नहीं आती जो हमारी बाहर के मुल्कों में बहनें बेटियां रहती हैं वो किस तरह अपने घर को मैनेज करती हैं। और इधर तो मामा काम जैसे करो ले। कि उन्होंने कहा है कि ना, जैसे इसकी पेमेंट आती है अम्मा जी की, हाँ, तो वो उसे काम वाली रख लें या एक वो मशीन मशीन ले ऑटोमेटिक लें। मशीन ले लेना। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आजकल तो हर बंदे की कोशिश है कि ऑटोमेटिक मशीन ले लें। अब इनको भी कोई गिफ्ट करेगा तो फिर ही है ना, खुद से तो लेने से बंदा आवाज़ार है, तंग है। तो कोई ज़रूरी नहीं है। चलो जी अल्लाह पाक आगे करता है। फ़याज़ की भी शादी हो जाएगी तो फिर तो उन पे कोई बोझ नहीं है। ये होता है कि सास ससुर के कपड़े जिस बहू ने लगाई मशीन उसने धो दिए। तो सास ससुर की तो कोई रोटी से तंग। वैसे भी इनके घर में बेचारी बहुओं की इतनी कहाँ हसीयत है। फ़याज़ के लिए तो सारी भाभियाँ बेचारी करती हैं। और आसिया के झूठ देख रहे हैं जी। मुझे तो अब्बास भाई ले जाते थे, मुझे ये सारे झूठ बोलती है। एक बार गई है अब्बास के साथ, नहीं तो
जावेद इसको गाड़ी पे लेके जाता है। और फ़याज़ ने एक बार बताया था कि मेरे अब्बा जी को और भाभी आसिया को गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठने का बड़ा शौक है, उन्हें पसंद है। अम्मी जी और जो है ना अब्बास भाई, इनको गाड़ी में सफ़र करना अच्छा नहीं लगता। होती है हर बंदे की अपनी आदत होती है। तो वैसे ये एक दूसरे के घर खाने शाने बनाते हैं, बना होता है, सारे इकट्ठे बैठे हैं। तो आज जी आसिया की है तबीयत खराब, तो परी की मामा बेचारी ने लेटी हुई थी, तो मियाँ ने उसके जाके अंडा बॉयल करके दिया, उसने मुझे लगता है चाय शायद दिया, फिर उसने साथ में वो, मुझे तो समझ नहीं आती भाई, ये सुई गैस के चूल्हे चारपाइयों के साथ रख के तो वहाँ दूध बॉयल करके वो सेवइयाँ सिलेंडर है। बना रही, हाँ वो सेवइयाँ बना रही है, तो उनको देनी है। तो आज मैंने कहा खैरियत हो ना, आज सासू माँ ने पूछा और ना ही पूछा महविश ने, हालांकि महविश तो अब्बास के साथ देखो हद हो गई है। दादी और फ़याज़ के पास वो बच्ची छोड़ के गई है अब्बास के साथ ना चारा उठवाने के लिए, तो उन्होंने आराम से हिबा को पकड़ा दिया और हिबा बगैर कैब के उसको वहां लेके गई है पीछे फसलों में इतनी दूर। तो फिर जब वो लेके आई तो कह रही है कैपी नहीं की तूने, कैपी कर लेनी थी, ये वो तो बच्ची है बेचारी, आके तो कमरे में बिठा के उसके सर पे कैप की हुई है। ये इनका हाल है। तो मम्मा वो भी देखें कि उसने भी बच्ची को छोड़ के गई थी पीछे, किसी ने नहीं ध्यान किया तो बगैर कैब के उसको उधर ले गई थी ना। तो वही ना, तो हिबा घर खिला लेती, कोई हिबा को आदत है, वो अगर उसको हीरा को भी सुला के माँ जाती है ना चारा उठवाने के लिए, तो ये लड़की बच्ची को पकड़ती है और वो जंगलों में पीछे पहुंच जाती है और दादी जान इनको रोकती भी नहीं है। तो जी बात है हो रही है जी, अम्मी जान की बातों में बहुत दर्द है, माशाल्लाह से कपड़े भी प्रेस कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। तो जी उधर बीमार हो गई हुई थी बेचारी हुमैरा, तो आप वो दिखाएंगे नहीं जो आपको गिफ्ट आया है, दिखा दो थोड़ा सा। नहीं आ रहा है हाँ जी। शुरू होती है नहीं 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 कोई नहीं वैसे 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 बहुत छोटी। थैंक यू गाइस, मिलके डबल में बूस्टर भी है, डबल में शाबाश आयला बच्चा, तेरी पनिशमेंट हो गई। ये माजी का पिक्चर है। देख तेरी हालत होगी खराब, खुद पर्सनल ले और देख आयला ला गया और अल्लाह सदके माशाल्लाह ले ले बच्चा। ये देखो जैसे बाबे कहते ला बच्चा हो तू है भी कर। तो जी देख लिया आपने, ये हैं हमारे माजी के टीचर साहबान और आगे हैं हमारे बहुत रिच और बड़े अमीर तरीन बंदे अलीवीर साहब। तो देख लिया आपने उनके करतूत। बल्कि मुझे ना कोई मेरी है सिस्टर फ्रेंड है मेरी, उन्होंने ना मुझे बाहर के मुल्क से एक वीडियो का क्लिप भेजा हुआ था ऐसे ही, तो उसने मुझे कहा हुआ था कि आप देखें ज़रा, ये वो वहाँ बच्चा बैठा हुआ था 13-14 साल का, और पीछे उसका बाप बैठा था और आगे एक मर्द उसके साथ मतलब यही मैच लगा के बैठा था। और उस बच्चे के साथ उसने मुझे बताया कि इतनी गंदी गुफ्तगू कर रहा था ना कि आप सुन नहीं सकते। तो कहती मैंने तो लानत भेजी, इसको किया मैंने बंद। तो मैं हैरान रह गई, ये किस तरह का बाप है जो अपने बच्चे को इस तरह बिठा के, तो आगे लाइव वो बंदा उसके साथ किस तरह की गलत बातें कर रहा है, तो आगे ये बच्चे का क्या मुस्तकबिल है। तो अल्लाह ताला जी माफ़ करे, ऐसे पैसे कमाने को क्या बंदा कहे। ये दजाली बेगैरती। फितना, ये दजाली फितना है। लोग लोगों को ख़राब करते हैं, यहाँ हर इंसान अपनी औलाद को खुद ख़राब कर रहा है। उधर जो सुमेरा अपने बेटे को कह रही थी हाँ मैंने दिल बना के दिखा, मैंने छोटा सा 2 साल का बच्चा, उसको कह रही थी मुझे दिल बना के दिखाओ। तो आज जी लगा के आए हैं पानी खेत को, तो आके वो कह रहे हैं जी नसरुल्लाह वीर साहब की मेरी होगी तबीयत ख़राब। तो मैं काफ़ी मजाक उसका उड़ा रही है सुमेरा, क्योंकि उसके भाई जो भी है वो खेती बाड़ी करते हैं, और तीनों मतलब भाई और बाप, फ़याज़ का तो मुझे इतना पता नहीं है, तो बड़े 2 भाई और उनके वालिद साहब उस दिन, बल्कि मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इनको शर्म नहीं आती, बूढ़ा बाप इनका पानी लगा के खड़ा हुआ, और खुदा ना खास्ता अगर बीमार हो जाता या कुछ हो जाता तो फिर तो यंग लड़के हैं गांव में, बंदा पैसे दे के पानी लगवा लेता। हालांकि सर्दी है सबके लिए ही बहुत है, लेकिन जवान बंदे के लिए बर्दाश्त करना तो थोड़ा आसान होता है, बूढ़े बंदे के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उनको देखा है कि वो पानी लगाते हैं और काफ़ी मजाक उसका उड़ा रही है बिल्कुल। जी।
तो जी मामा यहाँ पे काफ़ी लोगों के ये भी कमेंट आए हुए थे कि मेरी माँ बहुत सुगड़े, बहुत काम करती। पहली बात उन्होंने कहा जी, सायरा सिस्टर ने कहा था मैं कमेंट डिलीट नहीं करूँगी। हाँ, मैं नहीं डिलीट करांगी। उनके सारे कमेंट डिलीट है, मुझे ये कमेंट आया था। दूसरी बात, हमें पता चल गया कि हुमैरा कितनी साफ-सुथरी है, कि वही होता है जो माँ के घर होता है, ये माँ खुद होती है। तो आप लोगों ने अपनी माँ का हाल देखा। वो चलो जी, स्नैक्स वगैरह तो कबर्ड में रखे हुए जी बच्चों से छुपा के। अम्मा जी ने अमरूद और ब्रेड और पता नहीं क्या-क्या कबर्ड में छुपा के रखा हुआ है। और इतनी ही हुमैरा साफ-सुथरी है। तो और ओलिवियर तो इनको कह तो रहा था। ससुराल में तो रहना अम्मा जी ने सिखाया नहीं है। हाँ जी। और खुद इनका दिल करता है बहुएँ हमारी खिदमत करें, पका-पका के खिलाएँ। और दूसरी बात, जैसे अम्मा जी के बाजू में दर्द है ना, वैसे ही हुमैरा को ये लाइव रात आधी-आधी रात तक बैठी पूरी रहेगी ना। रात हाँ जी। ओलिवियर ने बताया 6 बजे सोती है, पूरी रात जागती है, उठ के सुबह की फजर और की वो भी नमाज पढ़ के 3-4 घंटे कहता सोती है। ये फिर इन्हें दड़म डिगना ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ने ते इन्हें 10-11 बजे उठना, 6 बजे सो के पूरे कहते 8 घंटे जी। मतलब नींद लेना बहुत जरूरी है तो इंसान जी के लिए सेहतमंद। मम्मा के जी ये काम नहीं करती रात कोई। की हाँ नींद जी, रात की होती है। रात को सोती नहीं है। और जी ये लाइव पे बैठी रहेगी, काम तो ये करेगी। बीमार हुई है और घर जाग का जाग काम, के। वही कह रही हूँ, घर का काम करेगी जी। मेरे पट्ठों में दर्द हो गया, हाँ मैं जी। बीमार हो गई, मुझे ये हो गया, मैं मुझे वो हो गया। वैसे ही इनकी अम्मा जी भी वैसे ही हैं। नहीं, वो आपको जो कमेंट आया मैं भी आपको बताती हूँ। इसको हो गया बुखार, जहाँ वो ड्रिप छोटी सी लगवा के बैठे, तो ओलिवियर कह रहा हाँ एक कम करके ते दड़म डिग्गी है, सफाई करके ते जी दड़म डिग्गी है, तो यह फिर खजूरा भी पानी लाती रही है। तो देखे जब बीवियाँ इतना साथ कर रही हैं, हेल्प, बीवियाँ बैठ बैठ के हर उल्टे तरीके से कमा के दे रही हैं, तो फिर इतना तो बनता है ना ओलिवियर का उसकी तारीफ करना। अदरवाइज तो शहरों में आके देखो जो औरतें जॉब भी घरों करती में भी हैं, काम करती बच्चे हैं। भी हाँ पैदा जी। करती हैं, उनको संभालती हैं, स्कूलों में भेजती हैं, साथ में कमाइयाँ करती हैं, साथ साथ में सारा कुछ करती हैं। जो बेचारी वर्किंग वुमेन है, जो घर में रहने वाली हैं, उनकी तो फिर बेचारियों की चलो जी ना हुआ। फिर भी आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है ना, हर औरत कुछ ना कुछ काम करने के चक्करों में है, क्योंकि घर मतलब संभालने बहुत मुश्किलों में पड़े। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।